तो नेक्स्ट हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे बेटा, जो हमारा ये पूरा नेफ्रॉन वाला पार्ट जो था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट काम को करने के लिए। तो सबसे पहले आप बोलोगे जो आपका नेफ्रॉन है उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नेफ्रॉन आप बोलोगे, मैंने बताया पहले आपको 1 मिलियन के आसपास रहते हैं ईच किडनी में, ठीक है। अब इस नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो पार्ट्स कौन कौन से हैं? टेबल बना लेते हैं हम लोग। कुछ कैरेक्टर्स हैं बेटा, उनकी बात कर लेंगे, है ना, और कैरेक्टर के बाद में जो पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स देखो इसमें क्या है, जैसे आपका पीसीटी है, ठीक है। पीसीटी के बाद में हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो एक तो आपका ये हो जाएगा, डिसेंडिंग वाला हो जाएगा, और एक असेंडिंग वाला हो जाएगा। दो लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, आगे मैं बता दूंगा स्ट्रक्चर आप। ये आपका नेफ्रॉन का कौन सा रीनल ट्यूबुलर पार्ट, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूल की। और उसके बाद में आप बोलोगे, पीसीटी के बाद में आपका डीसीटी आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका। अब इसमें हम देखते हैं थोड़ा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसका कॉलम। ये आपका डीसीटी हो गया। हमने लूप के दो पार्ट हमने बोला, एक डिसेंडिंग और दूसरा असेंडिंग। असेंडिंग लूप ऑफ फिनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ फिनले, ठीक है। चलो इसको समझने से पहले हम पीछे थोड़ा देखते हैं। तो हमने बोला था कि यहाँ पर जो मेल्पिगियन बॉडी है, जो पहला पार्ट है, उसमें बेटा क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन करवाएगा, इसमें ग्लोमेरुला होगा और दूसरा बोमन्स कैप्सूल होगा। क्या क्या होगा, ग्लोमेरुला होगा और बोमन्स कैप्सूल होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, ग्लोमेरुला होगा और बोमन्स कैप्सूल होगा, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ग्लोमेरुला और बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। दूसरा ये रीनल ट्यूब्यूल। तो पहले ग्लोमेरुला और बोमन्स कैप्सूल जो है इसको भी आप देख लो, है ना, ये भी जरूरी है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पर आपका देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो पहला कैरेक्टर देखिए, पहला कैरेक्टर आप बात करोगे तो पहला कैरेक्टर जो होगा वो कौन सा होगा। तो पहला कैरेक्टर जो आपका होगा वो होगा आपका जो है लोकेशन, ठीक है। पहले चलो इसको ही देख लेते हैं, रीनल ट्यूब्यूल को ही, फिर उसके बाद में वो देख लेंगे बोमेंस कैप्सूल जो पहला पार्ट है, ठीक है। तो ये लोकेशन इसका क्या होगा देखिए आप, तो लोकेशन आप बोलोगे पीसीटी, ये कहां पर होगा, तो जो कॉर्टेक्स रीजन होगा वहां पर प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा, कॉर्टेक्स रीजन में। लूप ऑफ हेनले की बात करोगे आप, तो लूप ऑफ हेनले जो है उसमें आप देखोगे क्या होगा, तो लूप ऑफ हेनले में आप बोलोगे डिसेंडिंग वाला है, ये कहाँ होगा, मेडुला में होगा।
ये भी आपका मेडुला रीजन में होगा, किडनी का जो मेडुला वाला पार्ट मैंने बताया था। और ये आपका डीसीटी फिर से कहां पर होगा, तो आप बोलोगे ये कॉर्टेक्स में रहेगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसके बाद में लोकेशन के बाद में आप बोलोगे बेटा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अबंडेंट होगा, बहुत ज्यादा होगा इन सेल्स में। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे लेस, लीस्ट होगा या लेस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेस लिख लो। यहाँ पर आप बोलोगे सफिशियंट होगा, क्या होगा, सफिशियंट होगा, काम चलाऊ होगा। तीसरा देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में आप नेक्स्ट बात करोगे यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा, क्या बोलते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में आपका माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई यहाँ पर बेटा प्रेजेंट होंगे क्यूबॉइडल सेल्स में। तो ये रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यहाँ दिखाएंगी, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रीअब्जॉर्ब होंगे खूब ज्यादा यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं, या होते भी तो कम होते हैं, तो अब्सेंट ही लिख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत होते हैं लेकिन लेस अमाउंट होता है। ठीक है, लेस अमाउंट होता है। अब आती है बात इनके सेल्स की, कि सेल्स कहाँ पे कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्स में बेटा आप बोलोगे यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल। यहाँ पर आप बोलोगे कौन से होते हैं, स्क्वामस सेल्स होते हैं। और यहाँ पर आप बोलोगे स्क्वामस सेल्स और क्यूबॉइडल दोनों तरीके के होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल स्क्वामस दोनों तरीके के होते हैं। अब इधर देखिए आप डीसीटी में, तो डीसीटी में आप बोलोगे, डीसीटी वाला जो जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं। तो डीसीटी में आप बोलोगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा डीसीटी में, तो आप बोलोगे यहाँ पर भी क्यूबॉइडल सेल्स। कैसी सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल्स है। ये कहानी हो गई। चौथा आप देखिए इसके बाद में, पांचवा सॉरी, 5 नंबर। तो आप बोलोगे इनमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है मॉलिक्यूल का वो कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल आप बोलोगे आपका पैसिव, या पहले ऑस्मोसिस लिख लेते हैं, ऑस्मोसिस। दूसरा आप बोलोगे ऑस्मोसिस के बाद में कौन सा है, पैसिव। ठीक है, फिर तीसरा आप बोलोगे पैसिव के बाद में कौन सा है, तो आप बोलोगे एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस, पैसिव, एक्टिव, इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन देखने को आपको मिलेगा मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर देखिए आप ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस की जब बात करोगे आप, तो यहाँ पर आप बोलोगे होगा, ऑस्मोसिस में तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल होगा, पैसिव मूवमेंट भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, डिसेंडिंग की बात करते हैं। डिसेंडिंग वाले में आप बोलोगे इट इज इम्परमिएबल फॉर, किसके लिए, तो आप बोलोगे इट इज इम्परमिएबल फॉर आयंस। तो आयंस के लिए ये क्या है, इम्परमिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आयंस तो इम्परमिएबल है, तो आयंस तो जाएंगे नहीं, लेकिन ऑस्मोसिस होगी। ठीक है, पैसिव मूवमेंट होगा, एक्टिव वाला नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा देखते हैं यहाँ पर जो आपका असेंडिंग वाला है, इसकी बात करते हैं। तो ये बेटा वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इसके लिए वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी आपकी, और यहाँ पर फिर से तीनों चीजें होंगी। ठीक है, ये हालांकि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है कोई। ठीक है, ये आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हुआ, देख लो एक बार आप लोग इसको जरा अच्छे से। देख लो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बेटा बता दो ना। इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पे फेस कर रहे हो आप, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ ऐसा। एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा बेटा, मैं कौन सा सरिता, कौन सा, क्या, किसकी बात करो बेटा। ऑस्मोसिस पैसिव एंड एक्टिव वाला। देखो ट्रांसपोर्टेशन जो ल्यूमेन में जाएंगे ना, अभी मॉलिक्यूल, अभी आप फिजियोलॉजी नहीं समझ रहे हो, ऑस्मोसिस पैसिव एक्टिव ये तो आपको शायद पता होगा।
तो इसमें आयन का मूवमेंट होता है उस ल्यूमेन से सेल के अंदर। तो ऑस्मोसिस का मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होगा। पैसिव मतलब क्या हुआ, आपका एटीपी खर्च नहीं होगा, तो पैसिव मूवमेंट भी देखने को मिलेगा कहां पर, पीसीटी में। यानी कि आयंस जो होंगे वो पैसिवली मूव करेंगे। एक्टिव मूवमेंट में आप बोलोगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्टिवली मूव करेंगे, एक्टिवली अब्सॉर्ब होंगे, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले में देखिए, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये आयन के लिए इम्परमिएबल है, लेकिन वाटर के लिए परमिएबल है, तो ऑस्मोसिस तो होगा। वाटर के लिए क्या है, फॉर वाटर ये क्या है, परमिएबल। क्या है, वाटर के लिए परमिएबल, ठीक है, वाटर के लिए परमिएबल है। यहां पर आप बोलोगे वाटर के लिए इम्परमिएबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयंस, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होगा। ये सब बातें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे से। समझ में आई बात की नहीं? आगे से। ये कहानी होगी आपकी सारी, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी हो गई कंप्लीट आपकी। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जो पहला वाला था, हालांकि पहले बताना चाहिए था मुझे। पहला जो पार्ट था नेफ्रॉन का, वो कौन सा था बेटा, रीनल कॉर्पस। या इसी को बेटा हम बोल रहे थे, रीनल कॉर्पसल को क्या बोल रहे थे, इट इज नोन एज, क्या बोल रहे थे, मैल्पिगियन, 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 क्या बोलेंगे, मैल्पिगियन जो है कॉर्पसल, क्या बोलेंगे, मैल्पिगियन कॉर्पसल, ठीक है। तो देखो इसका कहानी क्या है, इसका कहानी ये है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक टफ टफ कैपिलरी का स्ट्रक्चर था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, ये ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम बोलते हैं अफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल। तो अफरेंट आर्टेरियोल की बात करोगे तो इसका डायामीटर बेटा क्या होता है, बड़ा होता है। डायामीटर क्या होता है, बड़ा होता है। अब दूसरा देखिए, ये आप बोलोगे इफरेंट आर्टेरियोल होता है। इफरेंट आर्टेरियोल की बात करोगे तो आप बोलोगे इसका डायामीटर जो होता है वो छोटा होता है। इसका डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे जब बात करोगे आप यहां पर, तो ये आपको बोमन्स कैप्सूल मिलेगा यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से। यही तो पूरा स्ट्रक्चर था आपका जो बना रहा था, क्या। अब इनके बीच में भी देखिए क्या कहानी है, तो इनके बीच में भी आपको देखने को मिलेगा एक जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। देखो, अब इस वाली जो ये तो ब्लड का कैपिलरी का बना हुआ है, इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप बोलोगे मेम्ब्रेन होती है। तो ये एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ही होता है, यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा। तो ये पोर क्या है, फेनेस्ट्रा। दूसरा देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तीसरा जो लेयर आपको मिलेगा इनके जो है, ये विसरल मेम्ब्रेन पे कुछ इस तरीके से
पोडोमियर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ऐसे, तो इनके बीच में जो स्पेस था इसको हम क्या बोल रहे थे, स्लिट। ठीक है, और ये जो सेल्स थी इनको बेटा हम क्या बोल रहे थे, पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट सेल्स। तो पिक्चर बिल्कुल साफ है कि भाई ये तीनों मिल के क्या कर रहे थे, ये तीनों जो आपके स्ट्रक्चर हैं, इधर देखिए आप ध्यान से, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या कर रहे थे, ये बना रहे थे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या बना रहे थे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बनाए थे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये वाला पोडोसाइट सेल्स है बेटा, और इन पोडोसाइट सेल्स में आप देखोगे ये किस वाली मेम्ब्रेन पे, तो ये जो लेयर है जो इसकी मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, बोमन्स कैप्सूल है ना, ये बोमन्स कैप्सूल। ऊपर वाला ग्लोमेरुला है, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुला मिलके ही क्या बना रहे थे, दे फॉर्म द रीनल कॉर्पसल। तो रीनल कॉर्पसल का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसके हेल्प से बनेगा, तो सिंपल सी लॉजिकल बात यही है कि वहां पर एक टफ कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको आप बोल रहे हो ग्लोमेरुला। ये भाई ग्लोमेरुला है ना आपका, इसको इज्जत दीजिए आप, ग्लोमेरुला। तो ये ग्लोमेरुला हो गया, ये प्रेजेंट होगा, और दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट। ठीक है, ये कहानी। अब देखिए यहां पर आप बोलोगे जो आपका ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें जो है मैंने क्या बोला कि भाई एफरेंट आर्टियोल बड़ा होगा, एफरेंट छोटा होगा, ब्लड आ रहा है यहाँ से तो एक प्रेशर जनरेट होता है, इसके थ्रू ब्लड आएगा तो एक प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ फिल्ट्रेशन हो जाएगा, इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और यहाँ पर क्या होंगे, जो ब्लड आएगा वो फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा फिनिस्ट्रा के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हाँ एक हम बात कर रहे थे कि इनमें मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, तो बोमन्स कैप्सूल की जो ये वाली मेम्ब्रेन है जिसपे पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज विसरल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, विसरल मेम्ब्रेन। और ये वाला जो मेम्ब्रेन है इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज पैराइटल। ठीक है, क्लियर है, तो ये रीनल कॉर्पसल या मेल्पिगियन कॉर्पसल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये इतना बेटा, बोलिए जरा एक बार मुझे, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अनु, गुरप्रीत, आ रहा है सर। हाँ, और गुरप्रीत कहाँ थे आप, क्लास में नहीं थे पिछली बार। भाई सब लोग मेंटेन रखो, क्लास में रहो, रेगुलर रहना है आपको, ठीक है, बिल्कुल मोटिवेशन डाउन नहीं करना है अपना आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम चल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम तो होते रहेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, देख लेना, रिकॉर्डिंग वगैरह देख लिया करो, और छूट जाए ठीक है, तो एग्जाम प्री बोर्ड के अच्छा होंगे, कोई इश्यू नहीं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो आगे हम देखते हैं इसके बाद में। अब हमने बोला कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, एक यहां से बात निकल के आई, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या निकल के आई, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है ये किसकी बनी थी, देखो एक तो आप बोलोगे एंडोथीलियम थी, प्लस आप बोलोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, दूसरा देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में तो आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, तो आप बोलोगे बोमन्स कैप्सूल की जो विसरल मेम्ब्रेन थी, है ना, तो ये सब मिलके क्या कर रहे थे, दे फॉर्म द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा,
एंडोथीलियल वाला स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसे, ब्लड, ये आप ग्लोमेरुला था ना, ग्लोमेरुला वाला एंडोथीलियम, ये ग्लोमेरुला में था, किसमें था, ग्लोमेरुला में था, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे इस तरीके से था। और फिर आप बोलोगे इसके बाद में जो है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे विसरल मेम्ब्रेन। तो ये पोडोसाइट सेल्स थी ऐसे। तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाएंगे कि नहीं, ये पूरा तीनों मिलके क्या बनाएंगे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड आएगा, तो ब्लड में बेटा होता क्या है, तो ब्लड में आप बोलोगे एक तो प्लाज्मा होगा आपके पास, क्या होगा, प्लाज्मा होगा आपके पास। प्लाज्मा के साथ साथ में आप बोलोगे और क्या होगा, तो प्लाज्मा के साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा इसमें ब्लड में आपका फॉर्म एलिमेंट्स, क्या देखने को मिलेगा, फॉर्म एलिमेंट्स। तो ब्लड का प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स दोनों हैं इसमें। अब देखिए प्लाज्मा में आपको पता है ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, दुनिया भर का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सब होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होंगी प्लाज्मा में। अब देखिए जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर आ जाएंगी, फिल्ट्रेशन यही तो था, ये क्रॉस करके इधर आ जाएंगी, है ना। तो जब क्रॉस करके इधर आएंगी तो ब्लड की सेल्स तो यही रह जाएंगी, सेल्स नहीं जाएंगी, सेल्स यही रहेंगी ब्लड में, लेकिन ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ड्रग, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, है ना, कुछ विटामिन वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें कहाँ आ जाएंगी आपकी, तो ये आप बोलोगे आ जाएंगी इधर वाला जो बोमन्स कैप्सूल का जो ल्यूमेन है उसमें आ जाएंगी। पीछे वाला डायग्राम देखिए, ये वाला जो है इसमें आ जाएंगे, ये ल्यूमेन है ना, इसमें आ जाएंगे, इसमें, इस वाले में। तो ब्लड फिल्टर होके यहाँ पर आएगा, यहाँ फिल्टर होके आ गया, सब आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, ऐसे आ गया ब्लड, डन, बोलिए। अब यहाँ पर आ गया ब्लड, आने के बाद आप बोलोगे बड़ी सेल्स वगैरह वो तो यही रह जाएंगी, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, और ये फिल्टर होके यहाँ पर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर आप बोलोगे ये आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ड्रग, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फेट, विटामिन, ये सब आएगा। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो पार्ट है ये क्या है, प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट, प्लाज्मा इक्विवेलेंट, कैसा है, प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट, ठीक है, कैसा है, प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट, ठीक है। तो जैसे ब्लड में प्लाज्मा होता है वैसे यहाँ पर भी प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट, ठीक है। समझ में आ गया ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बेटा, जरा एक बार देख लो आप लोग, पहले इसको देख लो फिर रीनल ट्यूब्यूल को देख लो। ये पहला पोर्शन ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, इसका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हमने निकाल लिया, यही तो पूरा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है आपका जो मैंने बनाया तीनों को मिला के, और इसको देख लो। फिर हम पीछे रीनल ट्यूब्यूल को देख लेते हैं, ठीक है, ये देखो पहले, फिर ये देखिए आप, फिर ये वाला स्ट्रक्चर रीनल ट्यूब्यूल वाला दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला वो मैंने पहले बता दिया था, कोई बात नहीं, स्लाइड, ठीक है। वह कंफर्म कर दीजिएगा अगर सब कुछ समझ में आ गया आपको।
ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। चलो वेरी गुड। हाँ सरिता ठीक है बेटा, आज अनु नहीं दिख रही है, एब्सेंट है क्या? ईशा, इंदु सबको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं फिर हम लोग, निकिता, यशिका, वर्षा, श्वेता। अच्छा, आप लोग ये बताओ, एग्जाम दे रहे हो आप लोग ना सभी? बोलिए, एग्जाम दे रहे हैं ना आप लोग? हाँ एग्जाम जरूर दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा टाइम निकाल के कैसे भी मोटिवेट रहिए एकदम, है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एग्जाम के तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। चलो बेटा आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए, तो अब देखेंगे हम टाइप ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में बेटा आप बोलोगे दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं। एक होते हैं जस्टाग्लोमेरुलर और दूसरे होते हैं आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो देखिए, हम सीधे बात करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर की। तो किडनी में दो पार्ट हमने बनाए थे, एक तो आपका हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका मेडुला। ऐसे बना लो, ये इतना कॉर्टेक्स है मान लो, कॉर्टेक्स के बाद में यहाँ पर क्या है आपका, ये मेडुला रीजन है। तो ये हो गया कॉर्टेक्स और ये हो गया आपका नीचे मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दो स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। तो टाइप ऑफ नेफ्रॉन में आप बात करोगे, पहला एक नेफ्रॉन होता है उसको बेटा हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन सा होगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा आप बोलोगे कॉर्टिकल के बाद में कौन सा? जक्स्टाग्लोमेरुलर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप बनाओगे बोमन्स कैप्सूल, यहां पर ऐसे, ये हम बोमन्स कैप्सूल बना लेते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, देखिए बहुत आराम से बनाएंगे, एकदम इत्मीनान से समझेंगे। ये आपका ग्लोमेरुला है, जी फॉर ग्लोमेरुला, ठीक है, ये ग्लोमेरुला है। इधर आप आओगे तो आपको नेफ्रॉन मिलेगा, और नेफ्रॉन का ये वाला बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट था ऐसे, इस तरीके से ऐसे। फिर आप बोल रहे थे था पीसी पार्ट था, इसको क्या लिख रहे थे आप? पीसीटी। और फिर यहां से पीसीटी से ये ट्यूब्यूल अंदर जा रहा था, जिसको आप लूप ऑफ हिनले बोले थे। वो हिनले लूप यहाँ पर भी देखे रहो आप, बस दोनों नेफ्रॉन, दोनों में आप देख के ही आप डिफरेंस आप बताओगे, हम केवल आपको बता रहे हैं ये डायग्राम बना के कॉर्टिकल इसमें। तो ये आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा किसमें? जो है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, ये ऐसे। अब इधर देखिए आप, ये इसका मैंने बना दिया। अब इसका वाला नेफ्रॉन देखते हैं जो जक्स्टाग्लोमेरुलर है, ठीक है। तो रेड पेन ले लेते हैं, पहले पहले बनाएंगे हम लोग ग्लोमेरुला, ठीक है, ये ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, ये वाला बोमन्स कैप्सूल बनेगा आपका, और इसी के पास में पीसीटी होगा। एक मिनट, गड़बड़ होगा, देखिए यहाँ पर बनाते हैं पहले बोमन्स कैप्सूल। ये हमने बना लिया बोमन्स कैप्सूल, ये बोमन्स कैप्सूल। अब यहां से आपका ये पीसीटी आपका पार्ट होगा, पीसीटी से आप बोलोगे यहाँ पर हेनले लूप निकलेगा ऐसे, और हेनले लूप बहुत डीपली सस्पेंडेड होता है इसमें, ऐसे अंदर तक। और फिर ये बाहर निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये डीसीटी हो जाएगा, और फिर ये ट्यूब में जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है।
तो ये आपका पीसीटी हो गया, इधर भी आपका ये डीसीटी हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर बना लीजिए आप ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे, ये आपका ग्लोमेरुला होगा। अब दोनों नेफ्रॉन देख लो बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं 85% हमारी किडनी, और ये होते हैं 15%। अब हमको देख के एक बात बता दो, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, दोनों में डिफरेंस बता दो, बस देख के बताओ आप आराम से, कोई इशू नहीं है, देख के बताओ दोनों में क्या आपको क्या क्या अलग दिख रहा है। सर सेकंड वाला बहुत ज्यादा elongated है, कौन सा पार्ट इलोंगेटेड है बेटा? पीसीटी वाला। ये लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले है कि नहीं, ये वाला लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये आपका डीसीटी है इसका, ठीक है। ये इधर भी आपका डीसीटी है। अब बताओ, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये तो खैर मेडुला में ही जाएगा अंदर, इसको कलेक्टिंग डक्ट बोल देते हैं। अब बताओ, एक एक जो आप बताओगे वही लिखूंगा मैं, ठीक है, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बताओ जो जो दिख रहा है भी वो बता दो मुझे। और ये बेटा क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुला का मार्जिन है कि नहीं, यहाँ पर जहां पर दोनों मिल रहे हैं, ये वाला देखिए, तो यहाँ पर मेडुला है, ऊपर कॉर्टेक्स है, तो ये मार्जिन बोल सकते हो आप इसको, कॉर्टेक्स मेडुलरी मार्जिन। अब बताओ। एच जो है वो elongated है। वेरी गुड, चलो किसमें एलोंगेटेड है बेटा, बताओ किसमें इलोंगेटेड है लूप ऑफ इनले? डीसीटी में। डीसीटी कहाँ है, डीसीटी तो बेटा वो बाहर है, वो तो नेफ्रॉन देखो ना, ये नेफ्रॉन एक इधर बनाया मैंने, एक इधर बनाया, दो नेफ्रॉन बनाए, एक ही में हमने कलेक्टिंग डक्ट में जोड़ दिया उसको, वो अलग बात हो गई। लेकिन देखिए कॉर्टेक्स में क्या क्या है, मेडुला में क्या क्या है, किस कौन सा रीजन बड़ा है, किसमें छोटा है, वो चीज बताओ ना। मेड्यूला में बड़ा है और कॉर्टेक्स में छोटा है। किसका? सर एलो एच जो है सेकंड वाले का, उसका मेड्यूला में थोड़ा elongated है। हाँ, तो ये आप लिखोगे यहाँ, पॉइंट पहला क्या बन जाएगा कि लूप ऑफ हिनले, एलओएच का मतलब क्या है, लूप ऑफ हिनले जो है डीपली, डीपली कहां पर है, सस्पेंडेड इन, सस्पेंडेड इन किसमें सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड इन द मेडुला, किसमें सस्पेंडेड है, मेडुला में सस्पेंडेड है कि नहीं बताओ, पहला पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। दूसरा पॉइंट, जो एलओएच है वो कैसा है, लॉन्ग है कि नहीं, दूसरा पॉइंट। इधर आ जाओ आप, इसमें जब आप देखोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, तो आप बोलोगे एलओएच जो है वो आप बोलोगे सुपरफिशियल है कि नहीं है, बोलो। यस सर। तो ये सुपरफिशियल है कहां पर, मेडुला में देखिए, या रिड्यूस टाइप का है, बहुत छोटी टाइम कम दूरी तक गया है। दूसरा पॉइंट हम देखो क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप बोलोगे एलओएच यहाँ पर बेटा क्या होगा, रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, बोलिए। दो पॉइंट हो गए, इतनी समझ में आई बात। यस सर। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, हमारा जो ये रीनल कॉर्पसल है, ये आप बोलोगे मार्जिन से दूर है कि नहीं है, देखिए मार्जिन ये है, मार्जिन ये वाला, ये मार्जिन है, यहां से देखिए ये वाला दूर है, जबकि ये वाला बिल्कुल मार्जिन पे ही बैठा हुआ है। तो आप बोलोगे जो रीनल कॉर्पसल है, आरसी, ये क्या है, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम मेडुला, तो मेडुला से ये क्या बेटा दूर है कि नहीं है बताओ, छोटा थोड़ा लिख रहा हूं आप समझोगे, अवे फ्रॉम मेडुला है कि नहीं बताओ, बताओ बोलिए। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा देखिए, यहां पर आप बोलोगे जो है, जो आपका रीनल कॉर्पसल है वो क्या है, नियर टू मेडुला है कि नहीं है, बोलिए भाई। रीनल कॉर्पसल आपका यही तो वाला तो था, रीनल कॉर्पसल, इसी को तो हम बोल रहे थे रीनल कॉर्पसल। ये देखिए ये क्या है, बिल्कुल पास में है कि नहीं मेडुला के, मार्जिन के बिल्कुल नियर में है कि नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। समझ में आई बात की नहीं बताओ पहले। तीन डिफरेंस बताए मैंने,
तीनों डिफरेंस क्लियर है? सरिता बताओ बेटा, आप लोग बोलते नहीं हो भाई। यस सर। हाँ, थोड़ा जीवित रहो, जिंदा रहो, लाइव रहो ना, लाइव क्लास है और आप लोग सो जाते हो क्या? हमको लगना भी तो चाहिए उधर कोई है, नहीं तो हम लैपटॉप देख रहे हैं और अपने कोई पढ़ा रहे हैं कि भैया देखो हम पढ़ रहे हैं। बोलते रहा करो आप लोग, हम फोटो अपना देखते रहें और पढ़ाते रहें। आप लोग भी तो बोलो ना कुछ, कि हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया सर, आगे बढ़िए, बोलते रहा करिए, है ना। नहीं तो रात भी हो जाता है ना, सर आ खाना वाना गया। खा के। हाँ, खाना वाना खा के आधे लोग आते होंगे तो नींद भी आने लगता होगा, आता है कि नहीं? यस यस सर। हाँ, लेकिन आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, रियली अप्रिशिएट, कि मतलब 11 बजे तक आप बैठ के पढ़ते हो, मतलब सल्यूट है भाई, सल्यूट। लेकिन इसको कंटिन्यू करके फ्रूटफुल करना है आप, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि बस ये कर रहे हैं हम, नहीं, डेलीगेशन के साथ करना है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है हमें, है ना। डेली रेगुलर क्लास करना है, हर लेक्चर को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। क्योंकि जो आपको ये मिल रहा है ना, जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये बहुत बच्चों को नसीब नहीं होता है ना। आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा है, घर बैठे बैठे प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो मतलब दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा पहल है भाई ये, हम फैन है इस बात के, है ना। तो आरसी क्या होगा? नियर होगा किसके, किसके नियर होगा? तो ये आप बोलोगे रीनल कॉर्पसल नियर होगा किसके? मेडुला के, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, ये इतने डिफरेंसेस हमने बता दिया आपको। अब इसके बाद में आप आओगे तो एक चीज और यहाँ याद रखिए, अब मैं इस डायग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा। देखिए मॉडिफिकेशन क्या है, ये आप आओगे जब बात करोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, तो यहां से ये लूप ऑफ हेनले है आपका, और लूप ऑफ हेनले से ऐसे ये ब्लड वेसल निकलेगी, और ये ब्लड वेसल किसके आसपास जाएगी? डीसीटी और पीसीटी के आसपास में जाएगी, ऐसे गुच्छा बना लेगी ये ब्लड वेसल, ऐसे निकल के आगे आएगी, ऐसे कैपिलरी नेटवर्क बना लेगी। तो इस कैपिलरी नेटवर्क को बेटा हम क्या बोलते हैं? पीटीसीएन। क्या बोलते हैं? पीटीसीएन। मतलब क्या हुआ इसका? पेरीट्यूबुलर, क्या मतलब हुआ? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा पीटीसीएन, ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। बोलिए भाई, समझ में आई बात? यस सर। हाँ बेटा बोलो, बोलो गुरप्रीत। सर मैंने बोला समझ में आई बात। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब लग रहा है हम पढ़ा रहे हैं किसी को, नहीं तो उनको लगता है सो गए आप लोग। कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, इनसे या तो निकला हुआ एक स्ट्रक्चर ऐसे वेसल का आएगा, लेकिन बहुत कम रहता है, और इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ऊपर में लिखे दे रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा जो होगी, ये कैपिलरी है, वासा रेक्टा या तो अब्सेंट होगी, या आप बोलोगे अगर प्रेजेंट होगी तो कैसी होगी? रेड्यूस टाइप की होगी। कैसी होगी? रेड्यूस टाइप की होगी। इधर आइए, यहां पर वासा रेक्टा जो थी वो कैसी होगी? तो यहां पर जो वासा रेक्टा होगी वो प्रेजेंट होगी, लॉन्ग होगी, ठीक है, पूरा डीपली सस्पेंडेड होगी। तो इधर देखो, अब इधर वासा रेक्टा हम बनाएंगे। ये आपका लूप ऑफ हिनले था, ये सॉरी ये आपका ग्लोमेरुला था, यहाँ पर इफरेंट आर्टियोल से ऐसे निकल के आएगी ये कैपिलरी, फाइन कैपिलरी नेटवर्क, डीसीटी और पीसीटी के आसपास में ऐसे बनाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? पीटीसीएन। फिर से क्या बोल देंगे? पीटीसीएन। और यहां से निकल के देखो क्या आएगा, यहां से निकल के वासा रेक्टा इस लूप ऑफ हिनले के जस्ट साथ साथ में चलेगी, पैरेलल में ये। तो इस वाले स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट हो गया, और बेटा इसका रोल क्या है? तो आप बोलोगे वासा रेक्टा जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है? तो आप बोलोगे ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करती है? ऑस्मो
ऑस्मोरेगुलेशन करती है। आप देखेंगे इधर, ये जो है आपका इधर वाला जो कॉर्टिकल है ये काम क्या करता है, तो बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेनली। और ये वाला नेफ्रॉन किसके लिए? तो आप बोलोगे ऑस्मोरेगुलेशन, साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। बोलो भाई, समझ में आई बात की नहीं है? दोनों तरीके के नेफ्रॉन Yes, पता sir. चल गए कि नहीं? किसी को कोई डाउट? सरिता बताओ बेटा। सर आ गया। हाँ वेरी गुड। और बताओ स्नेहा, स्नेहा दो हैं, वर्षा, आप लोग बोलते क्यों नहीं भाई कुछ? इनको एक्सप्लेन करोगे क्या होता है? क्या बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मींस उसे ऑस्मो रेगुलेशन मतलब साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बॉडी के, ओके सर। आयन की कंसंट्रेशन। चारू, चारू कोहली, Yes, sir. हाँ चारू कोहली, हाँ कितना मार्क्स आया था लास्ट टाइम पे? Sir, 490 शायद। हाँ तो लगे रहो बेटा, कंटिन्यूअस मेहनत करो आप, ठीक है? हाँ जी सबको सर। मतलब रिजल्ट देना, एकदम क्लास मिस नहीं करना है, साथ में चलता रहेगा। अभी 12th भी आप लोगों को हम कराएंगे, ठीक है? बात चल रही है हम लोगों की कि 12th वाला पोर्शन करवाना है आपको, ठीक है? तो भी हम लोग आगे करेंगे। चलो Yes, समझ में sir. आ रहा है अच्छे से सब कुछ? बोलो Yes, बेटा। sir. Yes, sir. फिजियोलॉजी कैसी Yes, लग रही है sir. आप लोगों को? मजा आ रहा है फिजियोलॉजी में ना एकदम? Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात। तो टाइप ऑफ नेफ्रॉन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? टाइप ऑफ नेफ्रॉन हम लोगों ने क्या किया? टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो किडनी की ब्लड सप्लाई देखते हैं। तो किडनी की ब्लड सप्लाई आप बोलोगे सबसे पहले डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा जो होती है, डॉर्सल एओर्टा जो होती है वो हार्ट से निकलेगी, और हार्ट से निकलने के बाद बेटा आप बोलोगे कहाँ, उसमें क्या बनेगा? रीनल आर्टरी। तो डॉर्सल एओर्टा रीनल आर्टरी में ओपन। अब देखिए यहाँ पर रीनल आर्टरी में जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? ब्लड होगा आप बोलोगे ऑक्सीजनेटेड, ऐसे दिखाते थे, बट इम्प्योर होगा, यानी कि वहां पर अशुद्धियां बहुत सारी। अब दूसरा देखिए, रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर करेगा कहां पर? आप बोलोगे किडनी में। किसके थ्रू? तो हीलम जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसके थ्रू ये एंटर कर जाएगा। अब किडनी में एंटर करने के बाद में ये जो होगा आपका कहा जाएगा? तो आप बोलोगे अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल याद होगा आपको, अफरेंट आर्टेरियोल। वहां से फिर कहा जाएगा? तो ग्लोमेरुला में जाएगा, जो टफ टफ कैपिलरी का स्ट्रक्चर था। और ये क्या करवाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जो ब्लड आ रहा है उसका फिल्ट्रेशन कौन कराएगा? तो ग्लोमेरुला कराएगा। बड़ी बड़ी जो पार्टिकल्स हैं, जो उसमें कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, उनको रोक लेगा, और जो सिंपल वाले हैं उनको रिलीज कर देगा। तो ग्लोमेरुला हो गया। ग्लोमेरुला के बाद में आप बोलोगे ये कहाँ लेके जाएगा? तो आप बोलोगे ग्लोमेरुला के बाद में ये जाता है आपका कहां पर? इफरेंट आर्टेरियोल में। ब्लड कहाँ जाएगा? इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल के बाद में ब्लड आपका बेटा क्या करेगा? पीसीटीएन बनाएगा। पीसीटीएन मतलब पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पीटीसीएन, सॉरी पीटीसीएन बनाएगा, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है? ये वाला
पीटीसीएन बन गया। अब पीटीसीएन वही भाई है आपका, पीटीसीएन में कहीं वासा रेक्टा होगा, कहीं पर नहीं होगा, ठीक है। पीटीसीएन से फिर आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, रीनल ट्यूब्यूल के पास में जाएगा वो। रीनल ट्यूब्यूल के आसपास में क्या वासा रेक्टा जा रहा था कि नहीं? तो रीनल ट्यूब्यूल आपको जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस में देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी ब्लड सप्लाई होगी। और उसके बाद में आप बोलोगे रीनल वेन, इसके पास जाएगा, रीनल वेन के पास जाएगा। और रीनल वेन के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर ब्लड जो होगा वो कैसा हो जाएगा। तो रीनल वेन में ब्लड जो होगा वो बेटा कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। बट इसमें आप बोलोगे यूरिया और जो है आपका बाकी जो वो सारी होंगी अशुद्धियां होंगी जो आप बोलोगे, है ना, तो वो यूरिया और बाकी भी जो अशुद्धियां थी, इम्प्योरिटीज बोल देंगे कॉमनली। तो इम्प्योरिटी और यूरिया ये सब क्या होंगे आप बोलोगे, तो आप बोलोगे ये जो होंगे, ये इम्प्योरिटीज और यूरिया ये सब जो होंगे आपका, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगी। यानी कि अब ब्लड कैसा हो जाएगा, तो ब्लड जो हो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, नीचे दिखा देंगे एरो, लेकिन कैसा हो जाएगा, प्योर ब्लड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये सब होने के बाद में आप बोलोगे रीनल वेन से ब्लड कहाँ चला जाएगा, तो आप बोलोगे इंफीरियर वेना कावा। कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा से बेटा ब्लड कहाँ जाएगा, आप बोलोगे राइट एट्रियम में, हार्ट में। ठीक है, तो ये कहानी आपकी ब्लड की पूरी होती है। ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes, sir. सर Yes, sir. तो ये पूरा ब्लड सप्लाई हो गई हमारी किडनी। चलो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। हाँ, डाउट तुम लोग पूछ लो कुछ हो, 5 मिनट बचे हैं आई थिंक, दूसरा क्लास भी होगा ना 10 बजे से। नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा थोड़ा, तो 5 मिनट में हो नहीं पाएगा। आपका अगर कोई डाउट आउट हो बेटा तो पूछ लो आप लोग। नो सर। सरिता, चारू, गुरप्रीत, किसी को कोई डाउट हो बेटा पूछ लो आप लोग, ठीक है। सर अभी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, नहीं है तो अच्छी बात। चलो फिर रेस्ट कर लो 5 मिनट आप लोग, है ना, 10 बजे से फिर क्लास होगा आपका। ठीक है, Okay, sir. ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम Thank you, बेटे, sir. वेलकम वेलकम।
है।